तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। और जैसे पता नहीं क्यों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप सभी को, जैसे-जैसे ये दिन पास में आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा ऐसा लग रहा है कि यार और समय अपने पास होना चाहिए था। जैसे कि नवोदय की एग्ज़ाम आप सभी जानते हो कि भाई परसों ही है शायद 20 तारीख को, है ना? तो ये 2 दिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है और ज़्यादा दिन होने चाहिए थे। एनीवे जो भी है, वक़्त का फ़ासला होता है। एक वक़्त का सिलसिला है जो चलता जाएगा, इसे ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक सकेगा, ओके? तो ये चीज़ याद रखिए, वक़्त के हिसाब से हमें चीज़ों को इंटरप्रेट करना है और वक़्त के हिसाब से चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करनी है। चलो, देखो बच्चा शुरुआत करेंगे, आज का ये पहला बोल सकते हो कि मॉडल पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना? तो ये थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या-क्या चीज़ें रहती है, किस हिसाब से आप चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, किस हिसाब से पैटर्न रहता है ना? और इसमें मैं रीज़निंग और मैथमेटिक्स 2 चीज़ें कवर करूँगा। मराठी के रिगार्डिंग कुछ भी उतारा पूछा जा सकता है, मराठी कैसे सॉल्व किया जाता है, पैराग्राफ कैसे रीड किए जाते हैं, ये अपनी-अपनी समझ रहेगी, आपकी खुद की तालीम रहेगी, उसके हिसाब से आप चीज़ों को कंटिन्यू कराइए। मैं इस पे सिर्फ मराठी सॉरी रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन दोनों चीजों पे डिस्कस करने वाला हूं। आज हम लोग ओवरऑल रीजनिंग के साथ-साथ अपना मैथ के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट है, जितने जो भी 20 सवाल मैथमेटिक्स के और 40 सवाल रीजनिंग के, वो सारे के सारे चीजें हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई नए बच्चे या कोई भी नए पेरेंट्स हम अगर सपोज देख रहे होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो बच्चा, शुरुआत करते हैं आज के ये बेहतरीन सफर को। तो देखो अपना पैटर्न किस हिसाब से रहता है, किस हिसाब से पेपर रहता है, उन चीजों पे जरा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे आपका पेपर आपका रहेगा। शुरुआत में ये सारी चीजें रहेगी, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि ये पेपर आपको घर में ही लेके जाना है। इस हिसाब से बस ये समझ लीजिए कि कुछ जो आपका नो रोल नंबर रहेगा लिख लीजिएगा, नाम रहेगा लिख लीजिएगा, जो भी साइन वाइन जो भी करना पड़ता है कर लीजिए। ये हो सके तो थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और सबसे मेन चीज़ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको बताए ही जाएँगे। कोई ऐसे अननेसेसरी फालतू टाइम पास करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, ओके? तो इस टाइप की गोलू भरना पड़ता है, ऐसा-वैसा गोलू के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग वीडियो कल आपको मिल जाएगा कि गोलू कैसे भरा जाए, क्या-क्या गलती करना नहीं चाहिए, ये तमाम चीज़ों के रिगार्डिंग कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके? तो देखो बच्चा, देखो आपको पता ही है मैथमेटिक्स में कितने रहते हैं, रीजनिंग में कितने सवाल रहते हैं और मराठी में कितने सवाल रहते हैं। ये सारी चीज़ें फिर से मैं बता दूँ आप लोगों को, तो 40 प्रश्न रहते हैं आपके मेंटल एबिलिटी के, जिसको बोलते हैं मानसिक क्षमता, जो कि 50 गुण के रहते हैं। और बाद में आपका जो अपना मैथमेटिक्स रहता है, उसके 20 सवाल रहते हैं, जिसमें आपको 25 मार्क मिलेंगे, ओके? और रही बात मराठी या इंग्लिश या हिंदी की, उसके 20 प्रश्न रहते हैं, 25 मार्क मिलेंगे। ऐसे टोटल 100 मार्क का पेपर रहता है, जो उसमें 80 सवालात रहते हैं। तो चलो बच्चा, शुरुआत करते हैं लेके आप सभी का नाम, आज का ये बेहतरीन सा सफर। तो चलो देखो, पहला सवाल आपके सामने मैं थोड़ी देर में फ्लैश कर रहा है। बस एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे मैंने अगर सपोज इसको ओपन कर दिया, जो सवालात है, ये सवालात जैसे फ्लैश होंगे कहीं ना कहीं मेरे वजह से, जैसे मैं अभी आप लोगों को देख रहा, बराबर है, मेरे वजह से ये रीजनिंग का सवाल, रीजनिंग के जितने भी सवालात रहेंगे ना बच्चा, वो कहीं ना कहीं आपको दिखने में या समझने में दिक्कत जाएगी। दैट्स द रीजन थोड़े देर के लिए रीजनिंग का खत्म होने तक मैं थोड़े देर के लिए बोल सकते हो कि मैं नहीं दिखूंगा। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स का बेहतरीन पहलू बनाया हुआ है, वन साइडेड सवाल रखे गए हैं, तो उस हिसाब से आप आराम से उसको जज कर पाओगे। उस वक्त मैं जरूर रहूंगा, ओके? तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये सफर। तो देखो बच्चा, सवालात कुछ इस प्रकार से रहेंगे, आपको जवाब देना है, उस हिसाब से देखो समझ लीजिए, ठीक है? तो रीजनिंग में देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्ट में मैं जाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हुई है, ये मैं भी जानता हूं और आप खुद भी जानते हो कि रीजनिंग में ऑलमोस्ट आज के ये जो भी अपना पेपर हुआ था, इसमें ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों के एक एक दो दो मार्क, मतलब दो दो सवाल ही गलत हुए थे। वो भी कुछ आपके सिली मिस्टेक रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं। एक चीज दिमाग में बैठा के रख दीजिएगा, रीजनिंग में किसी भी हालत में आपको 40 में से 40 सवाल सही करके आने हैं, ठीक है? मराठी में किसी भी हालत में एक आधा गलत हुआ चलेगा, होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मराठी के शब्द जरा कहीं ना कहीं दिमाग खराब कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन रीजनिंग आउट ऑफ ले सकते हो, मराठी भी आउट ऑफ ले सकते हो, समानार्थी विरुद्धार्थी जो भी पर्टिकुलर चीजें रहती है, ये आपके बेहतरीन चीजें रही। तो रही रही बात मैथमेटिक्स के,
मैथमेटिक्स के 2 से 3 सवाल अगर गलत हुए भी, अरे दिमाग खराब, देख लेंगे, बाकी रीजनिंग और मराठी अपने को बचा लेगा, इतना पक्का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना? वैसे भी टारगेट मैंने आप लोगों को बताया है, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। टारगेट बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा हमको पूरे 100 में से 100 मिला के कोई तुर्रम खान बनना नहीं है। नवोदय में जाने के लिए जिन चीजों की जरूरत रहती है वो चीजें हमने पा लिया है, काम खत्म। ओके, तो चलो बच्चा शुरुआत कर रहे हैं ये पर्टिकुलर सिलसिला। चीजों को समझिएगा, अननेसेसरी ज्यादा पैनिक होके अपने एग्जाम को खराब मत कीजिए। ओके, तो देखिए पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। इस सवाल में आपको क्या बताना है कि यार ये कौन सा है, पैटर्न के हिसाब से है, आपको बताना है ऑड मैन आउट कौन है करके। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलर ट्रायंगल दिख रहे हैं ये सारे राइट एंगल है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर है बच्चा। क्यों? क्योंकि यही ट्रायंगल है, प्रॉपर ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल है लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये देख रहे होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये एरो जो दिख रहा है, ये हर जितने भी जगह आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट ए बी सी में, ये कालू में से मतलब अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, ये ही भाऊ अंदर जा रहा है। बस डी आपका आंसर। चीजें समझ रहे हो बच्चा? देखो इसको मैं बहुत फास्ट लूंगा, अननेसेसरी इसमें टाइम पास करके मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगर सपोज मैं बताऊं तीसरे के रिगार्डिंग, ठीक है, तो तीसरे में देख लीजिएगा किस हिसाब से चीजें कंटिन्यू करना चाहिए। इक्वल टू का जो साइन आपको दिख रहा है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे लाइन, ऑन दी लाइन है, ऑन दी लाइन, ये भी ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन मतलब बाजूवर आहे प्रत्येक ठिकाणी, ए वर, सी वर आणि डी वर। ठीक है, फक्त बी वर बड़ा कर्णावर है, जिसे आप लोग डायगोनल बोलते हो। ये डायगोनल पे इक्वल टू का साइन है, मतलब आपका आंसर बॉम्बे हो गया। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर अगर सपोज मैं बताना चाहूँ आपको, तो ध्यान दीजिए वाई आई आर, आर आई वाई, वाई आर आई, हर जगह पे वाई आई आर के हिसाब से है। यहाँ पे भी वाई आर आई है, वाई आर आई वाई है, वाई आई आर है, यहाँ पे आई बी वाई है, आर का तो नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये अपने गट में बैठता ही नहीं है, दिमाग खराब। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाऊंगा बच्चा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, समझ लीजिए, आपको पता है क्या है करके। ठीक है, क्या बोल रहा है कि समान आकृति, मतलब सेम डायग्राम आपको देखना है कि कहां पे मैच होगा करके। समझ रहे हो बातों को? तो देखो बच्चा, फिफ्थ का अगर सपोज मैं आपको बताऊं तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक किसी ना किसी पैटर्न को पकड़ लेना बच्चा, हाँ? अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ट्रायंगल गोलू है, प्लस इंटू है, ये देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी ऐसा है, ऐसा 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 और ये ऐसा, समान आकृति है ना, म्हणतो ना बड़ा, हाँ? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस है, इंटू है, ये गोलू। ठीक है, तो इसमें अगर सपोज आप देखोगे तो देखो ये लाइन जो है ना, ये प्रॉपर नहीं है, कैंसल। रीजनिंग में एक चीज याद रखना बच्चा, जितना आप ऑप्शन को कैंसिल करोगे उतना बेहतर है। समझ रहे हो बातों को? उतना ही आप प्रोसीड कर पाओगे बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस इंटू दिख रहा है, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, कैंसल, दिमाग खराब। उसके बाद देखो 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 और क्या चीज हो सकती है इसमें, ये हो सकता है कैंसर, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक मल्टीपल है, यहाँ पे दोनों प्लस है, कैंसल। आपका आंसर 100% दिल्ली रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखूंगा बच्चा मैं सिक्स्थ एग्जांपल। देखिए कोई टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, सन 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 आगे बढ़ेंगे। ओके, सिक्स्थ का अगर सपोज मैं बताना चाहूँ तो देखो क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चा, देखो इसको डायग्राम को मस्त देख लेना, टुकुर टुकुर देख लो, मस्त डायग्राम, अरे वाह वाह मस्त दिख रही है। ठीक है, ये मिंटू है और ये कहीं ना कहीं इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अरे ये ऐसा हिड़ हिड़, ये भी कैंसल। अब देखो यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे प्लस है, इंटू प्लस, हाँ हो सकता है, हो सकता है। ये मस्त पे टुकुर टुकुर देख रहा है, हाँ देख रहा है, नाक मस्त है, अच्छा मस्त है, मस्त है, टीवी है, मस्त है। अरे भाई ये कहीं ना कहीं ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना, ये देखो प्लस साइन ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है बच्चा, यहाँ पे पूरा जुड़ा हुआ है, ये कैंसल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सी के रिगार्डिंग बताऊं मैं, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, यही आंसर है बच्चा, यही हो सकता है आपका आंसर। ये पूरा का पूरा देखो फुल फुल जुड़ा है वाला, इसके साथ इसको, और सबसे मेन चीज देखो इसका एक डोरा भौंकना उधर से देखना वाला काम है। ठीक है, मतलब देखोगे आप लोग यहाँ पे तो इसका एक आंख ही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो ये आपका सी आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चा, सेवंथ एग्जांपल क्या होना चाहिए। तो सेवंथ एग्जांपल देख रहा आपके सामने, बिल्कुल सेम नंबर देखिए, सेम उसके समान दिखने वाला सेवंथ का देख रहे होंगे। तो ये डंडी दिख रही है ऐसी है, कैंसल, दिमाग खराब। ये डंडी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ये भी ऐसी है, यहाँ पे दिख रही है डंडी ऐसी, कैंसल। और उसके बाद ये सी ऐसा स्ट्रेट में है, ये उल्टा है, कैंसल। तो आपका आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट पे जाऊंगा बच्चा मैं, नेक्स्ट देखिए आठवां एग्जाम्पल। अब देखो आठवें में क्या हो सकता है, ये देखो आपका ये जो स्वास्तिक का साइन है,
ये प्रॉपर तरीके से है। देखो ऐसा तो है ही नहीं है, कैंसल, ठीक है। अब उसके बाद अगर सपोज मैं बताना चाहूँ तो हर जगह पे देखो ऐसा ऐसा ये ऐसा मुड़ के आया है, देखो एरो बिल्कुल प्रॉपर ऐसा ही है, ये देखो दिमाग खराब, ये भी कैंसल, ठीक है। और सबसे मेन चीज इसमें अगर सपोज देखोगे तो आप लोग इसमें ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये ऐसा आया है, ठीक है, ठीक है। ये देखोगे आप तो ये इसमें गलत हो चुका है, ये वाला साइन देखो, ये कैसा चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था, ये भी कैंसल, तो आपका आंसर आगरा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाऊंगा, तो देखो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं जाऊंगा, सच्चा पिसन्नपी को धन्ना एवरेज में देखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, तो 9वां एग्जांपल देखो, रप 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 देखते खत्म करते इसको, दिमाग खराब। देखो सबसे मेन चीज देख लीजिए, 9th का अगर सपोज हम लोग देखना चाहेंगे तो ये कौन सा, ये क्या है रे बच्चा, ये किस हिसाब से पैटर्न आएगा, मतलब ये क्या रे भाई, आकृति पूर्ण करा वाला कंसेप्ट आया, खत्म काम। अब देखो आकृति पूर्ण करना मतलब कैसा कर रहा है रे, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो पैटर्न इसमें देखोगे आप तो ये एक ऐसी पंखुड़ी आ गई है और ऐसा गोलू आया है, ठीक है। पंखुड़ी पूरी जुड़ी नहीं है बच्चा, हाँ यहाँ पे देख रहे होंगे ये पंखुड़ी पूरा दिमाग खराब जुड़ा नहीं है, कैंसल। ये पंखुड़ी जुड़ी हुई है, ये पंखुड़ी जुड़ी हुई है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा यहाँ पे तो समझ में आ रहा है यार, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या, ये देखो हर जगह पे ये देखो जुड़ा छुआ है, ये हालांकि जुड़ा होगा बच्चा, शायद प्रिंटिंग नहीं आई होगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये देखो क्योंकि ये स्ट्रेट में है, ठीक है, ये स्ट्रेट में यहाँ पे गया नहीं है, ये तो पहले ही फुर्सत में कैंसिल हो गया, समझ रहे हो बातों को, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज आप देख रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा जो डंडी है ना, ये पूरी डंडी इधर आ गई है, ये भी कैंसिल, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, तो भाई ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल कैसा रहना चाहिए, मैं सच बताऊं तो ट्रायंगल आपका ऐसे रहने चाहिए था, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा स्ट्रेट में है, तो ये भी कैंसिल, तो बी आपका आंसर है बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो चीजों को समझो, बाकी है कुछ नहीं इसमें, ओके। तो देखो एक मिनट बच्चा, देखो 10वां देखो बच्चा बड़ा, देखो 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 कुछ नहीं है 10वें में, 10वां अगर सपोज मैं बताना चाहूँ ना आपको, तो 10वें में आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस जैसे कि वैसे, भाई गोलू तो नाम की कोई चीज ही नहीं, कालू कहाँ पे आ गया, एड़? ये कालू अरे है ही नहीं, कैंसिल। तो इसका सबसे मेन चीज अगर सपोज मैं आंसर बताना चाहूँ, दो डंडी तो रहेगी, नो डाउट ये भी रहेगा, हाँ ठीक है, ऐसा जाके ऐसा भी रहेगा। अरे यार ये ऐसी पंखुड़ी नाम की कोई चीज है ही नहीं, दिमाग खराब है यहाँ पे, हेड ये भी कैंसिल, तो डी आपका आंसर, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होके होगा शायद, इसके वजह से ये पूरा प्रॉपर नहीं आया है इधर। एनीवे जो भी है डी आंसर है उसका, हाँ? इसमें देखो जो जितना हो सके आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो बच्चा, कुछ नहीं रहता, मैं सच बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो 11th का अगर सपोज मैं बताऊं ना, तो सबसे मेन चीज अगर सपोज आप देखोगे तो हर जगह पे कॉर्नर में गोलू गोलू है, गोलू है, गोलू है, गोलू है, लेकिन ये गोलू के अंदर गोलू फिर से आ गया, ये तो पहली फुर्सत में कैंसिल हो गया, मैं सच बता रहा, ठीक है। अब देखो अगर सपोज आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये काहे के लिए ऐसा 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 आ गया, दिमाग खराब, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब पता नहीं, और दूसरा अगर सपोज मैं बोलू सिद्धा गोलू, ठीक है, और जनरली आप इसको देखोगे ऐसा, ठीक है। तो यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को ये और ये तो सेम ही लग रहा है रे, ये वाला और ये वाला तो मुझे सेम ही लग रहा है, चेंजेस नाम की तो कोई चीज, हाँ। थोड़ा सा अगर हाँ नहीं नहीं देखोगे तो देखो बच्चा देखो, ये जो लाइन है ना, लाइन डायरेक्टली अंदर गोलू तक गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, यही आपका आंसर बॉम्बे, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक होता है, प्रॉपर तरीके से आप फोकस करोगे तो इसका हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अगर 12वां का देखना चाहोगे आप तो 12वां का देख लीजिएगा, इसका आंसर अगर सपोज मैं बताऊं, ये ऐसा आया है, ये ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, तो सीधा सीधा है ये ऐसा ही आया होगा। कहाँ पे दिख रहा है, ये भलता अंदर जाके भी ऊपर काय के लिए गया, हिड़ हिड़ हिड़, ठीक है। अरे बाप रे बैटरी लो हो गई थी रे, दिमाग खराब अपने लैपटॉप की। चलो देखो देखो, तो ये कैंसिल हो गया, सी के रिगार्डिंग ये भी कैंसिल। अरे भाई ये इधर क्यों देख रहा है हेड, मतलब 100% आपका आंसर आगरा, ओके। तो चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, 12 तो हो गया अपना, खत्म हो गया ये। चलो 13 देखो, नया पैटर्न आ गया बच्चा, ठीक है। ऐसा ये तो वैसा, वो तो वैसा, क्या, बस यही सवाल है, ठीक है। इसमें देखिए 13 का आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिए यार मैं सच बताऊं ना, इसमें देखो कि 1 2 3, जब आपके पहले इसमें 3 लाइन है, तो बाद में जब आप सामने जाते हो तो आपको दिख रहा होगा कि 4 लाइन हो रहा है, फिर बाद में आपको दिख रहा होगा तो 5 लाइन हो रहे हैं, तो इधर में कितने लाइन होंगे, 6, तो कहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर डी आपका आंसर, ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे जाऊंगा बच्चा, देखो देखो 14th एग्जांपल देखिए, गौर फरमाइएगा और सोचिए, आप भी फास्ट में आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है करके,
ओके, तो देखो 14 का अगर सपोज मैं बोलूं तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, पहले एक पंखुड़ी, ओके, फिर 2 आई, फिर 3 आई, तो भाई अब 4 रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरेआम कैंसिल। अब सबसे मेन चीज 4 कहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4, तो बॉम्बे आपका आंसर ये कैंसिल। चलो ठीक है। अब देखो बच्चा, मैं सच बता रहा, रीजनिंग बहुत आसान होता है, वो समझ का खेला है, आपने प्रैक्टिस किस हिसाब से किया है और किस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करके बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो देखो 15 का अगर सपोज मैं बताऊं तो ध्यान दीजिए, पहले कालू ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है बड़ा, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे आएगा। तो इधर में ऐसे जगह पे आपको कहाँ पे दिख रहा है कालू, देख लीजिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी आपका आंसर है। बस चुटकी भर सिंदूर वाले काम है, दिमाग खराब कुछ कुछ, तो मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चा 16 का आंसर क्या होना चाहिए, तो 16 का आंसर, और एक लाइन कम हो रही, करे दिमाग खराब, ऐसे लाइन था तो ये लाइन कम हुई, फिर नेक्स्ट टाइम में ये लाइन कम हुई। देखो लाइन कम होने का सिलसिला जो दिख रहा है ना आपको, वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो बात को। तो इसमें एक चीज देख लीजिएगा, पहले इधर की कम हुई, ठीक है, ये वाली लाइन, ऐसी वाली लाइन, फिर ऐसी कम हुई, तो अब यही लाइन कम होगी, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये वाली लाइन कम होगी, तो आपकी लाइन बचेगी क्या, ये, तो ए आपका आंसर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पे देखिए बच्चा, नेक्स्ट 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 देखिए, देखिए सन खत्म करते इसको, दिमाग खराब, ले दे के पार। 17 का अगर सपोज आप देखोगे तो चीजों को समझ लीजिए, इसमें है कुछ नहीं। देखो ये है भाई कौन सा, इसको कौन सा पैटर्न बोलते रहे, दिमाग खराब, हाँ? संबंध रिगार्डिंग है, रेशो के रिगार्डिंग बताइए आप लोगों को किस हिसाब से हम लोग जज करते हैं करके इसको। तो 17 का अगर सपोज मैं बताना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रायंगल था, उसके बाहर में स्क्वायर था, तो दूसरा इक्वल किस हिसाब से हुआ, मतलब जो बाहर था वो अंदर गया, जो अंदर था वो बाहर आया, बस ऐसा ही था। तो जो अंदर है वो बाहर आया, अब यहाँ पे अंदर जो है वो कहाँ होगा, वो बाहर आ जाएगा, और बाहर अंदर क्या जाएगा, जो बाहर है, मतलब गोलू कहाँ पर दिख रहा है जी, कैंसल कैंसल कैंसल, डी इज योर आंसर। क्लियर है। अब देखो 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 18 सवाल, देखो 18 सवाल क्या बोल रहा है, कितने लाइन, 1 2 3, तो भाई 3 लाइन है, तो 3 लाइन वाला आपका क्या बना, क्लोज्ड फिगर बना। अब यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो क्या बनेगा, ये 5 बनेगा, हिड़ सर्कल बनेगा, हिड़ ये क्या 3 बनेगा, हिड़, तो आपका आंसर बॉम्बे। क्या ये बात क्लियर है। अब दोगो 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 दोगो, मैं क्या बोल रहा, ट्रायंगल 3 साइड थे तो 4 साइड के साथ इक्वल बता दिया, 4 साइड है तो 5 के साथ इक्वल रहेगा, तो 5 कहां पे साइड दिख रहा है, अरे अरे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहे, 1 2 3 4 5 एक ही जगह दिख रहा है, बॉम्बे इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या सभी को। देखो 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 बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल 20 वाला देखते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए। अब W था तो W का उल्टा M किया, W था तो W का उल्टा क्या किया, M किया, तो बड़ा अभी K है तो K का उल्टा कर दो ना, देखो उल्टा, ये ऐसा था तो उल्टा किया गया, तो ये अगर सपोज ऐसा है तो इसका उल्टा मतलब नीचे नहीं करोगे, इसका उल्टा मतलब ऐसे टाइप का होगा। ये कहां पे दिख रहा है, इड इड इड, आपका आंसर सी। क्या ये बात क्लियर है बच्चा सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बच्चा, देखो इसमें 40 ही सवाल रहते हैं, 40 के 40 आपके सही रहने चाहिए, मैं सच बता रहा, ठीक है। अब देखो इसको ज्वाइंट करना है आपको, ठीक है, ज्वाइंट करना है। मुझे एक बात बताओ, ये नाक आ रहा है, दिमाग खराब, ये नाक कहां से आ गया, इसको ये हो ही नहीं सकता, ऐसे टाइप का चाहिए, ऐसे, ये तीनों में से कोई तो भी आंसर जरूर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अच्छा खासा स्क्वायर टाइप में है ना, ये स्क्वायर टाइप में चाहिए था, ये ऐसा पता नहीं यहां से मुंह खोल दिया इसने, क्या आंसर, दिमाग खराब। ओके, अब इसमें देखो ये मस्त पे की स्ट्रेट लाइन है बच्चा, ऐसे में, ये डोक्सा काय के लिए निकाला रही इसने, दिमाग खराब, ये भी कैंसल, तो आपका आंसर बॉम्बे 100% रहेगा, जिसका 21 है, 21 का बॉम्बे। ओके, तो देखो नेक्स्ट 22 अगर सपोज मैं बताना चाहूं बच्चा, तो 22 की तरफ फोकस कीजिएगा, 97 को दन्ना एवरेज में, इसमें कुछ भी नहीं रहता, मैं सच बता रहा। 22 का अगर सपोज मैं बताऊं तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता भाऊ, क्योंकि ये देखो इसका नाक नीचे में आ गया, कैंसर, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो स्ट्रेट में, अब ये स्ट्रेट में जाके ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट है बड़ा, ये देखो पता नहीं ऐसा कैसे तुम्हें नीचे ऐसे आ गया, हिड, ये भी कैंसर। ओ माय गॉड, अब कौन सा हो सकता है, यहां पे देखो स्ट्रेट में है, ये स्ट्रेट में, हाँ यहाँ पे आड़ा है, कैंसल, तो सी इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई। 23 का देखते बच्चा, चलो 23 का देखते देखते देखते, क्या है रे बच्चा, कुछ नहीं है, बहुत मस्त सीधे सीधा काम चल रहा है, यहाँ पे काय के लिए सीधा आया, और ये पता नहीं ऐसा आके ऐसा आया, क्या आंसर। अब यहाँ पे भी ये पता नहीं सीधा सीधा काम चल रहा है, ये काय के लिए ऐसा नाक दिखा रहा है, क्या आंसर। यहाँ पे सीधा चल रहा है हो, यहाँ पे भी सीधा चल रहा है हो, अब क्या होना चाहिए 23 का, दोनों में से कोई ना कोई तो भी आंसर है, दोनों तो ठीक नहीं कर सकते भाऊ।
इसका पोटू देखना भाई, छोटू सा पोटू है, ये इतना पोटू फूल कैसे गया, खाया होगा मनमाने इसने। क्या आंसर, इसका मतलब डी इज योर आंसर। देखो 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 24, देखो 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 24, कुछ नहीं यार भाई, सच बता रहा मैं। देखो 24 में अगर सपोज देख रहे होंगे आप, इसके बाद जस्ट हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चा, जो कि इंपॉर्टेंट सीरीज रह रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज इसमें क्या होना चाहिए, किस बुनियाद पे आप जिस चीजों को जज करोगे, ये चीज समझ लीजिए। 24 को अगर सपोज मैं बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, ये ऐसे में चाहिए। ऐसा कहां पे दिख रहा है आपको, ऐसे में अगर सपोज आप देखोगे तो, एक मिनट बड़ा, एक मिनट। वैसे देखा जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं ये फिर से ऊपर गया है ऐसा। ओके ठीक है भाई, समझ लेंगे बोलना, तो ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, ठीक है। ऐसा अगर सपोज आप जा रहे हो तो ऐसे हिसाब से ये आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो पक्का है, ये तो तय है, ऐसा तो रहेगा। ऐसा साइन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट में है बच्चा, हाँ, ये कहता नहीं अंदर चला गया, कैंसल है ये, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं अंदर चला गया, देखो ऐसे तिरछा है, कैंसल। ये स्ट्रेट में दिख रहा है, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। अब दोनों में से आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज मैं बताऊं 24 का, नहीं 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 नहीं, ये भी तो स्ट्रेट में था रे, कहां से स्ट्रेट में दिख रही है आपने, ये सभी तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना। तो क्या होना चाहिए, ये स्ट्रेट में गया, बिल्कुल स्ट्रेट गया, ये तो स्ट्रेट दिख ही नहीं रहा है ऐसा वाला, हेड क्या आंसर। उसके बाद ये भी स्ट्रेट में है, प्रॉपर तरीके से सीधा है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा ऐसा ऐसा। भाई बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यार, कैसे होना चाहिए। अरे क्यों कंफ्यूजन है, ये तो स्ट्रेट में है, ये पता नहीं ऐसा आना है। क्या आंसर आपका, बॉम्बे इज योर आंसर। ठीक है ठीक है, देखो बच्चा थोड़ा सा अभी एकदम से मैं ये पेपर देख रहा, थोड़ा सा मुझे भी वक्त जरूर लगेगा, है ना, मैं तुर्रम खान तो हूं नहीं, है ना, फिर लेकिन फिर भी ठीक है। चलो देखो 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 देखो, गलती मुझसे भी हो सकती है बच्चा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखो मिरर इमेज, ओ माय गॉड, 425 दिख रहा है, दिख रहा है। मान रहे हो बात को, तो ये 5 है तो 100% 5 का ऐसा सिलसिला दिखेगा। ओए शप्पेटू, ये कहां पे है जी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता, ये तो उल्टा हो गया, हिड़ 4 तो आ ही नहीं सकता पहले, इसका मतलब 100% बॉम्बे आपका आंसर। एक चीज को समझो बड़ा, मैं सच बता रहा, दूसरा अपने आप कोई ना कोई एक को टारगेट करना, अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब 26 का अगर सपोज देखना चाहेंगे ना, तो एरो देखो, जनरली देखो एरो अगर सपोज देखोगे ना आप बच्चा प्रॉपर तरीके से, तो एरो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, एरो आपका जो रहेगा वो किस बुनियाद पे रहेगा, ऐसा, ठीक है। ये कहां पे दिख रहा है, इधर, हिड़, ये कालू कालू कहां से आ गया, कैंसल है, ये तो हो ही नहीं सकता। 20 से ये हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये कालू है तो यही कालू है, भूरू है तो ये भी भूरू है, ये कालू 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 कालू, और ओके 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 ओके, लेकिन ये गोलू इधर क्यों आ गया, गोलू तो आ ही नहीं सकता उधर, ये भी उधर ही है, सामने चाहिए था गोलू, मतलब बॉम्बे आपका आंसर बच्चा, ठीक है। देखो 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 पीएलसी, देखो पीएलसी, पीएलसी मतलब सी ऐसा दिख रहा है, तो सी ऐसा दिखेगा भाऊ, ऐसा कहां पे दिख रहा है, ऐसा जैसे का वैसा सी दिखता क्या, नहीं दिखता। अब तीनों में से आंसर है जी, तो एल है तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे, ऐसा कहां पे एल दिख रहा है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, इसमें से आंसर है भाऊ। पी कब से उल्टा दिखने लग गया, सीधा है तो सीधा ही दिखेगा, लेकिन उस साइड में दिखेगा, नाव के समान दिखेगा, ये भी क्या आंसर, तो बॉम्बे इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बड़ा 28 के बारे में। 28 का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चीजें किस हिसाब से चीजें कंटिन्यू चल रही है करके, ओके। 28 का देखिए देखिए देखिए, ये एरो जैसे उधर दिख रहा है तो एरो बच्चा ऐसा दिखेगा, और ये एरो इधर दिख रहा है तो एरो बच्चा ऐसा दिखेगा, बस ये चीजें समझ लो, ओके। तो ऐसे एरो का फॉर्मेशन कहां पे है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, पहली फुर्सत में कैंसल, ठीक है। ये तो बाबा 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 ऊपर नीचे वाला काम चल रहा है, उसके बाद ऐसे दिख रहा है, हाँ ये हो सकता है, ये बापा ऐसा कहां से हो गया रे, क्या आंसर, सी आपका आंसर। चलो नेक्स्ट पे जा रहे बच्चा, सन्नवी को दन्ना एवरेज में, देखो 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 देखो, अब खत्म हो रही है रीजनिंग, ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं रीजनिंग को हम लोग, धड़ 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 धड़, ठीक है। अब देखो 29 के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं बताओ, सन आंसर है, बताओ क्या फटाक से, नहीं पेपर कटिंग के रिगार्डिंग मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। इसमें जनरली एक चीज देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोलते हैं ना, इस वही के वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा, इसमें लाइन का इस्तेमाल करना सीखिए बड़ा, पेपर कटिंग आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर देख लो, अगर कोई नए बच्चे देख रहे होंगे ना, मैं सच बता रहा, उसने अगर सपोज इसके पहले अपना क्लास नहीं भी किया होगा और ये वीडियो देख रहा होगा, मैं सच बता रहा, उसके ये
पेपर कटिंग के रिगार्डिंग सवालात या रीजनिंग के रिगार्डिंग जो सवालात का कंसेप्ट है ना, वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, चलो देखो बच्चा, देखो तो इसमें क्या, ये ऊपर लेके गए, साइड में लेके गए, फिर पलटाए, फिर गोलू किए, गोलू किए, तो नीचे लेके आएंगे तो ये ऐसा गोलू होगा। ठीक है, ऐसा मतलब गोलू ऐसे इसमें आएंगे, समझ रहे बातों को, गोलू किस हिसाब से आएंगे, ऐसे इसमें, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे पलटाऊंगा ये ऐसे हो जाएंगे, तो और नीचे लेके आऊंगा तो ये ऐसे, तो मल्टीपल का साइन कहां पे बन रहा है, फुल, ये तो सिर्फ आधा मल्टीपल का साइन बन रहा है। क्या आंसर, क्या आंसर, ओ माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता, सी इज योर आंसर। चलो अब देखो देखो देखो, खत्म कर रहा हूं मैं, खत्म कर रहा हूं, कुछ नहीं है, बस आखिरी 10 सवाल बचे हैं। ऊपर साइड में, ऊपर ऐसे आड़े में, ये सास्तिक का साइन देखो आपको वैसा दिख रहा है, इधर भी आएगा तो वैसे ही होगा, फिर मतलब ये ऐसा और ऐसा 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 कहां पे दिख रहा है, अरे भगवान, मुझे एक बात बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता स्ट्रेट में, और ऐसा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी कैंसल, आपका आंसर ए, क्योंकि ऐसे इनटू का साइन जमना चाहिए, इनटू का साइन वो एक ही जगह पे जम रहा है, देखो ऐसा ऐसा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लाइन ही खेल खेल देंगे इसमें, मैं सच बता रहा। अब देखो सबसे मेन चीज, इसमें ऊपर लेके गए, साइड में लेके गए, फिर पलटाए, अब देखो देखो, ये ऐसा है ना, तो इसमें भी ये ऐसा आके इधर में कौन सा साइन, तो ये आपका ऐसा, और इधर में गोलू, ठीक है, मान रहे हो, सेम चीज ऐसे होगी, सेम चीज ऐसे ऐसे खुलने के बाद समझ रहे हो, लेकिन ये जो बनना है साइन, ये मतलब स्क्वायर साइन नहीं बनाएगा, ये देखो स्क्वायर नहीं हो सकता, ये कैंसर, ये देखो प्रॉपर स्क्वायर तो बनना ही नहीं है। हाँ ऐसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब वो नीचे जा रहा है तो किसी ना किसी इसी फॉर्मेट में जाएगा, ऐसे ही फॉर्मेट में जाएगा, ऐसे ही फॉर्मेट में जाएगा, और वो सिर्फ सी में दिख रहा है, दूसरे किसी जगह पे नहीं दिख रहा है बच्चा। 31 का आंसर आपका सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट मैं अगर सपोज 32 के बारे में बताना चाहूं, तो 32 का भी आंसर आप समझ लीजिएगा। देखो कैसे ऊपर गए, साइड में गए, ऐसा गए, तो भाऊ ये डब्बे के हिसाब से ऐसा आएगा, आएगा, फिर उसके बाद ये भी ऐसा, और ये ऐसा रहेगा, अरे दिमाग खराब, ऐसा नीचे आओगे तो पता है ना किस हिसाब से, ऐसा ही तो रहना है बड़ा, ऐसा, और फिर कैसा, ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा फॉर्मेट का बनेगा, मान रहे हो बात को, ये चीजें समझ में लेना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस का खेला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसका आंसर बताऊं 32 का, तो देख लीजिए इसमें ये एक ही जगह पे मुझे दिख रहा है, कहां पे, ये देखो बिल्कुल वी शेप, वी शेप अपोजिट, वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप, यहाँ पे पता नहीं अजीबोगरीब वी शेप तो दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, लेकिन ये वी शेप में नहीं है, कैंसर, ये भी वी शेप में है, ये नहीं है, कैंसर, ये तो पता नहीं वी शेप तो है ही नहीं, आंसर आपका दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल 33, देखो 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 देखो, ओ ये तो बहुत जोरदार एग्जांपल है, देखो इसमें गिनना है बस, 1 2 3 4, हर जगह पे देखो कितने हैं, खत्म काम, उसके हिसाब से आप आराम से जज कर लोगे। इसमें देखो 1 2 3, और ये तो हो ही नहीं सकता भाऊ, इसमें देखो 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता, बॉम्बे इज आपका आंसर। ये कभी कभी ये गिनते बराबर से आ जाता है, 1 2 3 4 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 34 का भी देख लेते किस हिसाब से आता, कितना, 1 2 3 4, आहा 34 का अगर सपोज आप देखोगे ना बड़ा, तो ध्यान दीजिए 34 का मैं अगर सपोज बता दूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी हो सकता, 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता, ए और बी में से आपका आंसर है। तो कैसे जज करोगे बच्चा, कैसे जज करोगे, सोचो 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 सोचो। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, वो क्या, कि एक ऐसा कुछ तो भी चाकू समान यहाँ पे दिख रहा है, जो चीज यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। चाकू समान दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ओ दिख रहा है, लेकिन दो चाकू दिखने चाहिए, ये एक चाकू, ये दूसरा चाकू, लेकिन ये जो एक ही चाकू दिख रहा है, दूसरा चाकू दिख ही नहीं रहा है, तो ये कैंसिल, तो आपका आंसर ए होगा बड़ा, है क्या 34 का आंसर ए, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब अगर सपोज मैं बताऊं 35 के बारे में, 35 के बारे में ध्यान लीजिए कैसे होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहे भाऊ, हैं 5 दिख रहे ना, तो ये हो ही नहीं सकता, क्या आंसर, अब 1 2 3 4 5 क्या आंसर, 1 2 3 4 हो सकते, 1 2 3 4 5 6, मतलब सी आपका आंसर। कभी कभी मैं सच बता रहा बच्चा, ये इसी में आपके आंसर आ जाएंगे, बस वो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, या फिर टुकड़े गिन लो, यहाँ पे 1 2 3 टुकड़े हैं, मान रहे हो, मान रहे हो तो इसमें 1 2 3 हाँ दिख रहा है, 1 2 3 4,
1 2 3 1 2 3 ये हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये गोलू प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे भी गोलू प्रॉपर है, यहाँ पे भी गोलू बहुत बहुत अंदर नहीं आ गया क्या गोलू ये गोलू बहुत अंदर नहीं आ गया लगता है, ये तो नहीं हो सकता। क्या आंसर? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे साइन, ये कहीं ना कहीं ये ऐसा तो किसी जगह पे नहीं दिख रहा है, ये कहां पे दिख रहा है आप लोगों को ऐसा? ये भी कैंसल, तो ए इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? और यहाँ पे जैसे जनरली एक चीज देखोगे ना बच्चा, इसमें ये भी लॉजिक था, ऐसे टाइप का शेप यहाँ पे था ही नहीं, किसी जगह पे नहीं, कैंसल था। ओके, तो चलो आखिरी 4 सवाल की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चा बहुत बेहतर तरीके से। ओके, तो देख लीजिए सबसे मेन चीज, अब ये क्या है रे बाबा? हां, जुळणारी, अच्छा त्याच्या मध्ये लपलेली आकृती आहे बाळा, हे लपलेली आकृती 37। तो देखो 37 का अगर सपोज ये समझ में ही आ रहा है, ये वी प्रॉपर मुझे इसी में दिख रहा है और दूसरे में कहां पे देखते बैठूं मैं टाइम पास करने में? ये आपका आंसर है बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट 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 38 का देखो देखो देखो, बहुत फास्ट में जा रहे हैं हम लोग। ये देखो बॉम्बे बॉम्बे, अरे बॉम्बे बॉम्बे कहां पे? अरे ये तो पता ही चल रहा है, इसमें हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो 38 का आंसर आपका 100% ए ही रहेगा, खत्म काम। पापा 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 यही आंसर आ रहा है क्या रे? चलो 39 का अगर सपोज मैं देखना चाहूँ, तो देखो 39 का अगर सपोज आप देखोगे, तो देखो 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 ऐसा ऐसा कहाँ पे है? ना ना ना, इधर तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, इधर हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा। ओ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को। 39 का अगर सपोज मैं देखूं, इधर चांसेस है क्या कुछ? इधर चांसेस है क्या कुछ? ऐसा 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 ऐसा, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी है। इधर 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 इधर, ऐसा ऐसा, अरे नहीं इधर तो हो ही नहीं रहा, क्या आंसर? इधर भी क्या आंसर? बॉम्बे इज योर आंसर। टिंग टिंग टिंग। अब देखो आखिरी सवाल रीजनिंग का, देखो देखो देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, 40 का क्या होना चाहिए? ऐसा, मतलब ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे, फिर नीचे आया, हाँ आया सर, ऐसे गया, हाँ सर, यही तो लग रहा है, यहाँ पे तो पता नहीं खड़खड़ 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 रास्ता है। अर्र, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका आंसर। तो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा हम लोग मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले बस मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी कोई नए बच्चे नए पेरेंट हमें अगर देख रहे होंगे, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा होगा ना बच्चा, मैं सच बता रहा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। आपके बस सपोर्ट की हमें जरूरत है, जिसके बुनियाद पे मैं इन चीजों को और बेहतर लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आपकी दुआ चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलो अब देखते हैं प्रॉपर मैथमेटिक्स। चलो मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं अभी, सन्ना भी कब दन्ना एवरेज में, डिडेंग डेंग। तो मैथ स्टार्ट नाउ। ओ सही सवाल, देखो बहुत फास्ट में जाने की कोशिश करूंगा बच्चा, देखो सवाल को समझ लीजिएगा। साहा प्लस साहा, कैसे करूं जी इसको? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? 41 का आंसर क्या लग रहा होगा? आप कमेंट भी किया कीजिए, मैं इसका हो सके तो आंसर भी आपको दर 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 बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो 41 6 अगर सपोज सॉल्व करोगे, 6 प्लस, देखो 6 के नीचे कितने हैं? 2 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? 2 कदम के बाद पॉइंट दे देना है, बस खत्म काम। एक ही है तो एक कदम के बाद पॉइंट दे दो, 3 है तो 3 कदम के बाद पॉइंट दे दो, खत्म काम। इनका एडिशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चा, सीधा सीधा मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, लिख दिया, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, लिख दिया, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब क्या? 6 इज नथिंग बट, हमेशा 6.0 कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो ये 6.000000, समझे क्या हीरो? बस 6 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म। और ये 6 और 6 कितना? तो 12, 12.666 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बस खत्म काम। अननेसेसरी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ये डेसिमल का फंक्शन आपको पता रहना चाहिए, किसी भी बुनियाद पे अगर कुछ भी सवालात आपको पूछा जाए, मैं सच बता रहा, डेसिमल के आपके कंसेप्ट, फ्रैक्शन के आपके कंसेप्ट बेहतरीन है ना, मुझे नहीं लगता आपको नवोदय क्रैक करने में कोई रोक पाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं, सन्नबी को दन्ना एवरेज में। देखो 41 का होने के बाद 42 देखिएगा, सर्वात लहान विषम मूळ संख्या आणि सर्वात मोठी 2 अंकी मूळ संख्या यांची बेरीज किती है? अब सारा खेल इसमें किस हिसाब से रहेगा? जिसको ये पैटर्न समझ गया, जिसको ये पता है की सर्वात लहान विषम संख्या, विषम मूळ संख्या, बरं हा, विषम मूळ संख्या, तसा विचार कराल तर सर्वात लहान विषम आपला मूळ संख्या जे असते, सर्वात लहान मूळ संख्या हे 2 असते, पण त्यांनी विचारलं विषम बाळा, हे समज आली, ठीक आहे. तर सर्वात लहान विषम मूळ संख्या जर मी तुम्हाला सांगेल, तर ती आहे बाळा 3, आणि सर्वात मोठी 2 अंकी मूळ संख्या काय असते? मोठी मूळ संख्या ते पण 2 अंकी, ते असते बाळा 97,
यांची काय म्हणतोय बेरीज सांगा म्हणतोय, ते किती येणार 100, जो कि आंसर सी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, थर्ड एग्जांपल की तरफ मैं जाना चाहूंगा। देखो 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 देखो, है कुछ नहीं, खालीलपैकी कोणत्या संख्यांच्या 1/3 हा 12 1/3 आहे म्हणते। बस खत्म काम। तो देखो बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे रे, एक नंबर सवाल आहे। खालीलपैकी कोणत्या संख्येचा 1/3 हा 12 1/3 आहे? माहित नाही कोणत्या संख्येचा आहे, क्या पता भाई। तो जिस संख्या का पता ही नहीं है हमें, तो हम मानेंगे x संख्याचा है ना। तो x का 1/3 हा म्हणजे इक्वल्स टू 12 1/3। बस खत्म। हे मांडनी ज्याला करता आलं ना, मैं सच बता रहा, काम ही खत्म है। x इंटू 1 मतलब x/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पता है नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 3 जा 36 प्लस 1 37/3 हो जाएगा। और आप सभी बच्चे जानते हो इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर रहा तो मर जाता है। तो x की वैल्यू कितनी बढ़ा, तो 37 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डिडिंग डेंग, देखो देखो देखो, 44 आपका आंसर, 44 का आंसर क्या होना चाहिए? मोठ्यात मोठ्या 7 अंकी संख्यामधून लहानात लहान 5 अंकी संख्या, रे भगवान, ये तो महा इजी सवाल है। देखो, तो मोठ्यात मोठी 7 अंकी संख्या कोणती आहे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक आहे। और लहानात लहान 5 अंकी संख्या किती आहे? तर बघा बघा बघा, लहानात लहान 5 अंकी संख्या मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 2 3 4 5 मतलब लहानात लहान म्हणजे किती? 0 0 0 0, समझा क्या हीरो? माइनस कर दो, खत्म, आपका आंसर रेडी। 9999, 9 से 1 गया 8, 999 मतलब कहाँ दिख रहा है आपको? 9988, तो आपका आंसर कैंसल 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 कैंसल, आपका 44 का आंसर हो जाएगा कितना? तो दिल्ली। डिंग डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल 45, देखिए बता, देखिए देखिए, 3 घंटा अनुक्रमे 10 मिनिट 12 मिनिट 8 मिनिटाच्या फरकाने वाजतात। सकाळी 8 वाजून 30 मिनिटांना अगर सपोज ते एकत्र वाजले असतील, तर पुन्हा ते किती वाजता एकत्र वाजतील, हा प्रश्न आहे रे। वाओ, एक नंबर सवाल है जी, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है जी। तो मुझे एक बात बताओ, कि जब भी मैंने आपको सवाल बताया हुआ है, बेल की बात रहे या क्या बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल की बात रहे, ऐसा कुछ भी रहे ना बच्चा, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए, बाकी कुछ भी बोले कोई, दिमाग खराब। 10 मिनट 12 मिनट और 8 मिनट मैंने बताया हुआ है एलसीएम निकालने की कला। रपक से देखिए कौन से तीनों के तीनों नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं क्या? कौन से टेबल में आ रहे हैं तीनों के तीनों नंबर? 10 12 8, 4 के टेबल में आ रहे हैं सर, 2 के तो आते हैं, लेकिन क्यों हमेशा जरूरी है कि 2 के साथ ही डील करना? 4 के साथ करेंगे हम लोग? नहीं नहीं नहीं, किसके टेबल में आ रहा है? तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता, 4 के टेबल में, सॉरी, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 2 से करना पड़ेगा फिर। 2 5 जा 2, 6 जा 2, 4 जा, उसके बाद 2, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो ये जरूरी नहीं है बच्चा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है? 5 1 जा, फिर 3 1 जा, फिर 2 1 जा, दिमाग खराब, ऐसे टाइम पास करना नहीं है, रपाक से सी कर दो। क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 5 into 3 into 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो 120 मिनट के बाद वो फिर से एक बार बजेंगे, ये चीज याद रखना। तो 120 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए, खत्म काम। अब 2 घंटे बाद मतलब 8:30 बजे बजी थी, तो 2 घंटे के बाद फिर से बजेगी, मतलब 10:30 में बजेगा, खत्म काम। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 45 का आंसर ए हो गया, खत्म आंसर। ओके, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, डिडिंग डिंग, 45 का आंसर खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा म्हणते। आता बघा, तुम्ही स्वतः विचार करा, इथे जनरली खूप मुलं कन्फ्यूज कशा पद्धतीने होतात ते सांगतो मी आता। बघा, इथे बहुतेक मुलं म्हणजे मला वाटते गलती झाली असतील तुमच्या सगळ्यांची ऑलमोस्ट, ठीक आहे? ठीक आहे. आता एक गोष्ट फक्त इथं लक्षात ठेवायची, पॉइंट नंतरचे जे आकडे असतात, सगळ्या ठिकाणी कॉमन करून टाकायचे. कॉमन बघा, पॉइंट नंतर इथे 2 आहे, हो जी. इथे 2 आहे, हो जी. पण इथे 2 आहे का? नाही. इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे नाहीये. तर हा 0.5 म्हणजेच होतो बाळा 0.50, हा लक्षात घ्या. तुमची मर्जी आहे. बॅलन्स पहिले करायचं. जेव्हापर्यंत तुम्ही बॅलन्स करत नाही, तेव्हापर्यंत तुम्ही कुठे ना कुठे रॉंग होणार, हा लक्षात घ्या. ठीक आहे. तर बघा, अगर सपोज मी 46 चा सांगेन ना, तर तुम्ही स्वतःच विचार करा. आता बघा, आता काय होणार? 0.50, 0.25 आणि 0.75. तुम्ही स्वतःच विचार करा रे. 75 हा मोठा आहे, 50 हा त्याच्यानंतर मोठा आहे, म्हणजे 0.75, ठीक आहे. आणि हा त्याच्यानंतर 0.25 आहे.
म्हणजे असा स्वरूप एक्झॅक्ट बरोबर आहे. इथे हे बाकीचे एकही बरोबर राहणार नाही. विचार करा. अरे तुम्हीच स्वतः विचार करा 75 मोठा, मग 50 आणि मग 25 पॉइंट अगर हटवलं तर. मी बॅलन्स केलं बाळा बघा हां. फक्त बॅलन्स केला. पॉइंट नंतरचे आकडे समान केलं, काम खतम. जास्त टाईमपास करायची यामध्ये गरजच नाहीये. सी तुमचं उत्तर होतं. ओके. नेक्स्ट. बघा, 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 बघा. टेन्शनच लेने का नाही. खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा म्हणतोय. 2 मीटर 20 सेंटीमीटर म्हणजे 2020 योग्य पर्याय म्हणतोय हा. योग्य पर्याय. हा होऊ शकते का 2 मीटरला अगर सपोज सेंटीमीटरमध्ये कन्व्हर्ट केलं मी, तर तो 200 होणार आणि तो बिचारा 20 म्हणजे किती 220 व्हायला पाहिजे होता. कॅन्सल. 3 लिटर म्हणजे किती भाऊ 3000 मिलीलिटर प्लस 25 कराल तर किती 3025 कुठं आहे जी आय, 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 आय. कशाला समोर जाता फालतू काम धंदा. हड कॅन्सल आहे बाकीचे होऊ नाही शकत. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल 48 1 ते 10 पर्यंतच्या भाज्य संख्यांची बेरीज किती म्हणते? ओ माय गॉड! 1 ते 10 पर्यंत भाज्य संख्या. आता भाज्य संख्या म्हणजे काय होते का? कोणी सांगाल का? भाज्य संख्या. भाज्य संख्या म्हणजे लक्षात ठेवायच्या संयुक्त संख्या. कोणत्या संख्या? संयुक्त संख्या. आता संयुक्त संख्या का होतात जी? दिमाग खराब. भाऊ ज्या संख्येला 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त अवयव राहू शकतात ना, समजून जायचं की ती संयुक्त संख्या आहे. त्याच्या विरुद्ध मूळ संख्या ना. 2 पेक्षा जास्त अवयव राहिले पाहिजे. ठीक आहे. 1 राहू शकते काय? 1चा तो भाई होऊ नाही सकता. 1 कॅन्सल. ठीक आहे. 1 संयुक्त संख्या नाही आहे बाळा. 2 तर मूळ संख्या आहे. 3 त्याचे अवयव फक्त 1, 2च पडतात. ते तर मूळच संख्या आहे. 4 हो सर, संयुक्त संख्या आहे. 5 नाही सर. 6 हो सर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 7 नाही सर. 8 हो सर. 9 हो सर. 10 हो सर. असे किती संख्या आहेत? अच्छा बेरीज विचारलं का त्यांची? त्यांची बेरीज करायची बाळा. ठीक आहे. मला वाटलं किती संख्या आहेत असं विचारलं. 4 आणि 6 किती होतात? तर 10, 10 आणि 10 होतात किती? 20, 20 आणि हे 10 आणि म्हणजे 7 म्हणजे 17, 27 होतील 37 तुमचा आंसर राहील. यांची बेरीज कराल. क्या ये बात क्लियर है बच्चा? 37 आपका आंसर रहेगा. ओके. तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल. देखो टेंशन देने का नहीं. अरे बाप रे! खालीलपैकी न्यून कोणाचे माप. अरे भाई ये न्यून कोण? ये तो हिंदी में आ गया. मैंने आज सवेरे ही बताया था बच्चा इसका आपको बोनस मार्क मिल जाएगा. ये हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण. न्यून कोण और सबसे एक चीज याद रख लेना. मैंने वो एंगल्स रिगार्डिंग और ग्राफ रिगार्डिंग एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के रख चुका हूँ। प्लीज आप उसको जाके देखिए, वो कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। 2 मार्क एंगल के ऊपर 100% पक्का है आपके और ग्राफ के ऊपर 2 बस 4 मार्क 4 सवाल तो आपके 100% फिक्स है। ठीक है? तो देखो सबसे मेन चीज अच्छा, ये तो हिंदी की बात हो गई। सर इसको मराठी में इंग्लिश में क्या बोलते सर? एक्यूट एंगल. कोणता अँगल? एक्यूट अँगल. आणि मराठीत काय म्हणतात जी? मराठीत न्यून कोणाला? न्यून कोणाला मराठीत म्हणतात लघुकोन. कोणता कोन? लघुकोन. आणि हे यांची ओळख कशी? तर 0 डिग्रीच्या वरती आणि 90 डिग्रीच्या खाली लक्षात ठेवायचं. त्याला तर कोणता आहे भाऊ? 0 तर होऊच नाही शकत, 90 होऊच नाही शकत, 2 30 आपका आंसर. इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक चीज याद रख लेना बच्चा कौन सा कोण अगर सपोज 90 डिग्री का एक्झॅक्ट 90 डिग्री का अगर सपोज कोण रहे उसे क्या बोलोगे आप? काटकोन. मराठीमध्ये काय म्हणाल? काटकोन म्हणाल. समजलं? आणि त्याला हिंदीमध्ये काय म्हणाल? समकोन. समकोन हिंदीमध्ये बघा काही गॅरंटी नाही बाळा हां. नवोदय की समिति है उसको मराठी का कभी-कभी अगर सपोज प्रॉपर वर्डिंग नहीं आए तो दिमाग खराब डायरेक्ट वो समकोन भी बोल सकता है. तो दोनों चीजें याद रखिए बच्चा आप लोग. काटकोनलाच काय म्हणतात? हिंदीमध्ये समकोन म्हणतात और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो राइट एंगल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे. दिमाग खराब. टेंशन लेने का नहीं. क्लियर है? अच्छा, अच्छा और एक बचा हुआ होगा तो वो भी बता देता मैं कौन सा एंगल. तो उसे बोलेंगे बच्चा कौन-सा, कौन-सा, कौन-सा तो ऑब्ट्यूज एंगल. पता है ऑब्ट्यूज एंगल? अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे? विशाल कोन. राइट विशाल कोन. विशाल कोन म्हणजे काय? अशी संख्या अशी डिग्री जे 90च्या वरती असेल आणि 180च्या खाली. समझलं? 90 पेक्षा. इसका सारे डिटेल मैंने बताया बच्चा. बस आपको ये नामकरण बताना चाह रहा था. बाकी कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा मैं 90 के एवरेज में. देखो 4.35 म्हणजे किती होतात का? तर 4.35 म्हणजे 35 भागीला किती? तशा पॉइंटच्या नंतर किती आकडे आहेत? 2. दिमाग खराब. खाली 2 देखो आंसर. 4 जे एक चीज याद रखना पॉइंट के बाद 35 है ना
तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 ना, तो 4 सामने रखो, 35 ऊपर रखो, नीचे में 2 जीरो लगा दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, खत्म। अब 5 का टेबल आता नहीं क्या आपको? 5 7 जा 35 और 5 कितना जा? 20 जा, मतलब 4 7 बाय 20। आपका आंसर कहां पे है? सी इज योर आंसर। चौका सरप। ठीक है, तो देखो देखो 50 हो गया। अब नेक्स्ट अगर सपोज मैं बताओ कौन सा देखो 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 51। देखो देखो देखो, एका व्यापाऱ्याने 2 रुपयास 5 लिंबू खरेदी करून 3 रुपयास 6 लिंबू विक्री केले. जर व्यापाऱ्याने 400 लिंबू विक्री केले तर फायदा किती रुपए होणार असं म्हणणं आहे. महा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चा, ये देखो सबसे मेन चीज देखो, ऐसे सवाल बहुत देने के चांसेस है नवोदय में. ठीक है, एका व्यापाऱ्याने 2 रुपयात 5 लिंबू खरेदी केले. खरेदी किंमत गा खकी किती रुपयात? 2 रुपयात 5 लिंबू. तर 5 लिंबू, लिंबूला मी नी म्हणतो हा. 5 रुपयात सॉरी 5 लिंबू किती रुपयात? तर 2 रुपयात खरेदी केलं. ठीक आहे. तर मग मला सांगा, सीधा-सीधा मला एक गोष्ट सांग. एक निंबू कितीला खरेदी झालं असेल? एका निंबूची किंमत काढायची. 2 भागीला 5 खतम काम. आता 2 भागीला 5 म्हणजे रपाकसे तुम्हाला समजलं पाहिजे. काय? तर 5 टकल्या जा थांबा आत्मा आली रे. 5 टकल्या जा टकल्या. ठीक है? पॉइंट दोगे ठीक है और 4 मतलब 40 पैसे. कितने पैसे? 40 पैसे. किती पैसे जी? 40 पैसे. ठीक आहे? खरेदी किंमत. एका निंबूची खरेदी किंमत 40 पैसे. त्याच्यानंतर त्यांनी विक्री किती रुपयाला केला माहिती आहे का तुम्हाला? 6 निंबू किती रुपयामध्ये किती रुपयामध्ये विकलं जी? 6 नींबू 3 रुपयात विकलं. भाऊ ओ चालाक है, ठीक है. अब इसका मतलब एक नींबू का भी अगर सपोज आपने भाव निकाल दिया, खत्म काम रे. एक नींबू का भाव कैसे निकालोगे? 3 डिवाइडेड बाय 6 कर लेना. अब 3 डिवाइडेड बाय 6 करना मतलब क्या होता है? 3 एक 3 दुर्री मतलब 1/2. तर 1/2 म्हणजे तुम्हाला माहित आहे किती पैसे? किती पैसे? हां, 50 पैसे माहित आहे ना हे? हे सगळ्या गोष्टी आपण केल्या आहेत बाळा अपूर्णांकामध्ये. ओके. आता मला एक गोष्ट सांगा, त्यांनी असं विचारलं, जर व्यापाऱ्याने 400 निंबू विक्री केले तर त्याला फायदा किती रुपये होणार रे? किती रुपयाला विक्री केलं त्यांनी? 400 रुपयाला. तर त्याला सॉरी काय म्हणतो रे? 400 निंबू अगर त्यांनी विकलं तर फायदा किती होणार? त्याला फायदा किती झालाय पहिले ते तर काढू आपण. किती फायदा झाला सांगा बरं, तुम्ही सांगा, मी काहून सांगू? सांगून देतो आता चला. फायदा किती झाला त्याला? तर बाळा त्याचा फायदा सांगतो मी. फायदा म्हणजे नफा. फायदा म्हणजे नफा ना. तर नफा किती झाला असेल भाऊ? नफा म्हणजे विकी मायनस खकी. विक्री किंमत मायनस खरेदी किंमत. चला विक्री किंमत किती आहे? 50 पैसे आणि ते किती आहे? 40 पैसे. म्हणजे किती पैसे फायदा झाला जी? 10 पैसे. किती पैसे फायदा झाला? 10 पैसे. तर मला एक गोष्ट सांगा सरळ-सरळ. प्रत्येक निंबूमध्ये 10 पैसे फायदा झाला. तर 400 निंबू विकायचे आहेत. तर 400 गुणीला 10 पैसे करून टाका. खत्म काम. टेंशन लेने का नहीं. अब हमारे को एक बात बता, इसका मल्टीपल करना बहुत बड़ी बात है क्या हमारे लिए? आप चाहो तो 400 को मल्टीप्लाइड बाय 0.10 कर सकते हो, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका इसका क्या रहेगा? 400 इंटू पॉइंट नंतर 2 आकडे आहेत ना बाळा, तर 10 पॉइंट गायब करा आणि खाली 2 शून्य लावा. बस टेंशन लेने का नाही. ठीक है. अब टकल्या टकल्या गया, टकल्या टकल्या गया. 4 10 जा 40 रुपीस तुम्हारा आया. बस त्याला फायदा कितीचे होणार भाऊ? 400 निंबू विकल्यावर त्याला 40च रुपये भेटतील का? दिमाग करा. चलो काही टेंशन नाही. समजला? कमेंट पक्का करा. ओके. नेक्स्ट अच्छा देखो बच्चा, देखो 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 नेक्स्ट एग्जांपल देखो. 51 अब 52. अरे बाबा 53 कहां से आया? दिमाग खराब. रुक जा. पहले 52 करेंगे हम. देखो 52 क्या बोलता? 2 मीटर बाजू असलेले 3 चौरसाकार टेबल. 3 चौरसाकार. चौरस म्हणजे ज्यांची तीनही बाजू चारही बाजू समान असतात त्या. ठीक है. तो देखो बच्चा ऐसा टेबल है गा मस्त. चौकोन म्हटल्यावर स्क्वेअर रे बाळा. खतम का? आता स्क्वेअर मला एक गोष्ट सांग सरळ-सरळ. चारही बाजू समान असतात ना? प्रत्येक बाजू 2-2 ची आहे म्हणते. हो. आता असे टेबल 3 एकामेकांना सलग जोडला म्हणते. बिलकुल बाजू-बाजूला गा. आजू-बाजू-आजू. असा जोडला म्हणते. हो जोडगा म्हणा. हा दुसरा टेबल आणि हा तिसरा टेबल. प्रत्येकाचे माप सारखेच आहेत का? 2 2 2 2 2 2 2. ठीक आहे सर. तयार होणाऱ्या आयताकार टेबलची परिमिती गा. आता मला एक गोष्ट सांगा. सगळे जण परिमितीचा फॉर्म्युला लावतील. फॉर्म्युला काय साठी फॉर्म्युला लावायचा? बया सीधा-सीधा परिमिति मतलब मैंने बताया था ना, सारे बाउंड्रियों को जोड़ दो. ऐसा सभी को जोड़ दो. अब जोड़ना मतलब सभी का एडिशन करना.
तो 2 कितने हैं भाऊ, उनको एडिशन कर लेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 इंटू 8 कर दो तो 16 आपका आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। बस ऐसा, टाटा बाय बाय नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो 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 53। ओह माय गॉड, बेहतरीन सा सवाल आपके सामने। 3 1/2 प्लस 2 1/4 माइनस 2 1/2 कैसे करोगे? थर्म एक्सट्रैक्शन है जी, इसको पहले हम क्या नहीं एक नंबर तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, इसको लॉजिक अगर सपोज बताओ ना, मैं सच बता रहा, दिमाग खराब, इसमें टाइम टाइम पास नहीं करेंगे आप लोग। कैसे करोगे? ये सामने वाले जो नंबर है ना, सामने वाले, इनके साथ पहले डील करो। तो कैसे, क्या नंबर है वो, देखो 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 सामने वाले। तो 3 प्लस 2 माइनस 2, दिमाग खराब सर, ये प्लस 2 माइनस 2 मर गया जी, बचा क्या 3। तो सामने में 3 100% है। कहां पे दिख रहा है 3 सामने में? सर दो जगह पे है, बी और डी तो हो ही नहीं सकते, कैंसिल। ठीक है, अब रही बात, मुझे एक बात बताओ, हर जगह पे बचा क्या था? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। मुझे एक बात बताओ, जितने भी ये 1/2 वाले रहते हैं, इनको हम लोग 4 बना लेते हैं। अरे 4 बनाते कि नहीं बनाते? मतलब नीचे में 4 ही रहेगा। 4 रहेगा तो ऑप्शन में देखो नीचे में 4 कहां पे है? सी में। आंसर, दिमाग खराब, ट्राई करके देख लेना, आंसर वही रहेगा। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सन 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 सॉल्व करेंगे। समझे क्या? क्योंकि इसको 2 को भी आपको 4 बनाना ही पड़ेगा ना बच्चा, इनटू 4। 2 को भी आपको 4 बनाना पड़ेगा ना, इनटू 4। समझ रहे हो क्या नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो ऊपर भी 4, ऊपर भी 4, तो पता तो है एंडिंग में 100% नीचे में 4 ही रहने वाला है। तो भाई कौन सा ऑप्शन है? 4। खत्म, आंसर। समझा क्या? इसका आंसर 53 का आंसर बच्चा आपका सी रहेगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल, टिडिंग डिंग 54। सरळ कोणाचे माप? ओ माय गॉड, सरळ कोण म्हणजे काय? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसका क्या रहता है? टिडिंग डिंग, ये कितना? 180 रहता है सर। आंसर, भाई सच बता रहा, इसमें बहुत आसान सवाल रहने वाले हैं, मार्क जाने नहीं देना, दिमाग खराब। चलो 54 हो गया, 55 के तरफ देखो। सन्ना पिकाव दन्ना एव्हरेज में एका आयताचे व चौरसाचे क्षेत्रफळ समान आहेत म्हणते। आहेत म्हणजे आयतचे क्षेत्रफळ, ठीक है, हे चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या इक्वल आहेत म्हणते। मैं बोल रहा हूं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? लांबी गुणीला रुंदी बरोबर चौरसाचं क्षेत्रफळ काय असते? बाजूचा वर्ग। क्या ये बात क्लियर है सभी को? मुझे एक बात बताओ सीधा 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 सीधा, क्या कि क्या आपके पास सारी चीजें है क्या? नहीं है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है करके। इतना तो पक्का पता चल गया अपने को, बाजू का वर्ग म्हणजे साइडचा वर्ग। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर होता है बच्चा ये। ओके, अब देखो सबसे मेन चीज, असून चौरसाची परिमिती दिलेली आहे तुम्हाला। चौरसाची परिमिती म्हणजे काय? स्क्वेअर का पेरीमीटर। स्क्वेअर का पेरीमीटर कितना दिया है आपके पास? 24 सेंटीमीटर। माहित आहे ना परिमिती? आता स्क्वेअरचा पेरीमीटर म्हणजे काय असतं रे? स्क्वेअरचा पेरीमीटर म्हणजे 4 इंटू बाजू असतो। असतो? अरे काजू समझला करो। चलो तो देखो, बाजू मतलब आपको साइड मिल जाएगा, कितना? 24। ये 5 4 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 कितना सा? 6 जा जी। 6 आया कि नहीं आया बाजू, इसमें पुट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है? जर आयताची लांबी, लेंथ जर 9 असेल तर आयताची रुंदी किती जी? ब्रीथ विचारत आहे। खत्म काम। तो चलो वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ है 9, ब्रीथ क्या पता वही निकालना है सर। ठीक है, अब साइड आपने अभी जस्ट निकाला 6 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ बच्चा, सीधा सीधा आपका आंसर रेडी रहेगा। बी यहाँ पे 9 मल्टीपल में है, उधर जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में 9 कितना जा? तो 4 जा, तो ब्रीथ आपका रहेगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छे से इसको समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टफ जाएगा वो। ओके, आता बघा, 15/4 मधून 7/2 वजा केले तर उत्तर किती? अरे बाबा, इतना आसान सवाल। 15/4 मधून 7/2 वजा केलं म्हणते। ठीक है भाऊ, 15/4 से 7/2 माइनस करो। मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर अगर सपोज सेम रहा तो बड़ा अच्छा होता है। डिनोमिनेटर सेम है क्या? कर दो। 4 को 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 4 तो बना सकते हैं ना, तो इंटू 2। तो ऊपर भी 2 रुपए की चॉकलेट बांट दो, तो क्या होगा? 15/4 माइनस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 4। 15 से 14 गया, ये को डिवाइड बाय 4, 1/4 आपका आंसर। तो 56 का आंसर आपका क्या आया जी? तो सी आया जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो देखो, ओ नया पैटर्न ऐड हुआ है बच्चा आप लोगों को। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को, ग्राफ जो भी रहता है, पहले ग्राफ पढ़ो, बाद में दिमाग खराब, सवाल की तरफ जाना। ठीक है, देखो ग्राफ पढ़ लो, क्या पढ़ रहा है? वाय अक्षरावर 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10। ठीक आहे रे भाऊ म्हणा, ठीक आहे।
4 शाळांमधील विद्यार्थी संख्येच्या निरीक्षण करून 4 शाळेतील विद्यार्थ्यांची सरासरी सांगा. विद्यार्थ्यांची सरासरी, पहिले विद्यार्थी आहेत किती तिथं पाहू का? चल पहा, याच्यामध्ये विद्यार्थी 50 आहेत, याच्यामध्ये विद्यार्थी 40 आहेत, याच्यामध्ये विद्यार्थी 20 आहेत, याच्यामध्ये विद्यार्थी 30 आहेत. हो जी, बरोबर आहे जी, बरोबर है. आता यांची सरासरी विचारलं बाळा. सरासरी देखो डायरेक्ट नहीं पूछा है आपको, ये चीजें पहले निकालना पड़ता है. और सरासरी मतलब पता है ना आप लोगों को, जितने भी नंबर्स रहते हैं उनका सम, म्हणजे सरासरी म्हणजे दिलेल्या प्रत्येक संख्यांची बेरीज, म्हणजे प्रत्येक संख्यांची बेरीज भागीला एकूण संख्या. अरे वाह वाह वाह, प्रत्येक संख्यांची बेरीज म्हणजे 50 अधिक 40 अधिक 20 अधिक 30 भागीला किती संख्या? 1 2 3 4 भागीला 4. तर 50 तर 40 किती होतात जी? सर 90 होतात जी, 90. आता 90 न हे 20 आणि 30 50 होतात. 90 न 50 किती होतात जी? 1 से का नाही 40 होतात जी. हो, भागीला 4. असे नको कर जा, 4 आणि 4 मेला जी. नाही, असा नाही करायचा. पाय का करायचा? 140 ला डायरेक्ट डिवाइड करायचा. कोणासोबत? 4 सोबत. 4 3 जा टी, वेल बच्चा 20 और 4 5 जा 20. तो 35 तुमची सरासरी, जो कि तुमचा उत्तर. बोलो भारत माता की जय. डिंग डिंग. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, 57 होने के बाद 58. देखो देखो, कोई टेंशन लेने का नाही. एका व्यापाऱ्याने, ठीक आहे, एक वस्तू 4,400 रुपयाला खरेदी केला. ठीक आहे. नाही नाही नाही, 4,400 रुपये तोटा सहन करून 14,400 रुपयात विकलं म्हणते. ठीक आहे. जर व्यापारास 4,400 रुपये नफा कमवायचा असेल तर वस्तूची विक्री किंमत काय असेल बाळा? सीधा साधा प्रश्न. ठीक है, इसमें सीधा सीधा एक चीज समझ लीजिए बच्चा, जो दिया है ना आपको 4,400 रुपए का, उसको तोटा हुआ, मतलब क्या बोल सकते हैं? लॉस हुआ. तोटा, लॉस हुआ कितना? 4,400 रुपए का. मानते हो बात को? ठीक है. लेकिन वो कब हुआ? जब उसने जो भी पर्टिक्युलर वो सामान होगा ना, वो बेचा होगा. विकी, ज्याला आपण म्हणतो विक्री किंमत, जे आहे 14,400 रुपयात विकल्यावर तोटा झाला बाळा तो. म्हणजे मला एक गोष्ट सांगा, त्याने किती रुपयाला खरेदी केलं असेल रे? सीधी गोष्ट आहे. तोटा झाला म्हणजे खरेदी किंमत पेक्षा 100% विक्री किंमत हे लहान आहे. तर खरेदी किंमत तुम्ही काढू नाही शकत का? तोटा कशामुळे निघतं रे तोटा? तोट्याचा फॉर्म्युला काय? तोटा म्हणजे खकी मायनस विकी होतो. तर बा येऊन टाका, खरेदी किंमत तुम्हाला माहिती होऊन जाणार, कारण खरेदी किंमत सगळं काही असते, हो का नाही? तोटा किती भाऊ? तर 4,400. खरीदी कीमत किती? काम है जी, दिमाग खराब. अच्छा, बिक्री कीमत 14,400. मुझे एक बात बता बच्चा, तो खरीदी कीमत तेरी निकल नहीं जाएगी क्या? कितना? तो 4,400, 4,400 प्लस ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4,400 प्लस 14,400, ये कितना हो जाएगा भाऊ? दिमाग खराब. ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8, मतलब कितना? तो 18,800 रुपए की आपकी खरीदी कीमत हो गई. हो गई? ये है, ऑलरेडी है इतनी कीमत. ठीक है, अब आपका उसका कहना यह है सवाल का कि आपको अगर सपोज 4,400 रुपए फायदा कमाना है, नफा, ज्याला आपण नफा म्हणतो, तर खरेदी किंमत, मला एक गोष्ट सांगा, खरेदी किंमत जितकी आहे तितकं विकाल की खरेदी किंमतपेक्षा जास्त विकाल? खरेदी किंमतपेक्षा जास्तच विकाल ना बाळा, जर नफा कमवायचा असेल तर. ठीक आहे, नफा कमवायचा आहे तर नफा म्हणजे काय असते? नफा म्हणजे असते काय? नफा म्हणजे सीधा सीधा खरेदी किंमत. ठीक आहे, आता मला एक सांग, खरेदी किंमत अगर सपोज तुला नफा एक्झॅक्टली काढायचा आहे, ठीक आहे, तर खरेदी किंमत तुला काय करावं लागणार? खरेदी किंमत प्लस विक्री किंमत करावं लागेल की नाही? पण मला एक गोष्ट सांग सीधा सीधा, मला एक गोष्ट सांग सीधा सीधा, याला कसं सांगू तुम्हाला? अच्छा अच्छा, अगर सपोज मला एक गोष्ट सांग रे बाळा, खरेदी किंमत तुमची 18,800 आहे, नफा तुम्हाला कमवायचा आहे 4,400. सीधा सीधा त्याच्यामध्येच बेरीज करून टाकू ना, म्हणजे कितीला विकणार आहो ते तुम्हाला माहिती होऊन जाईल. नाही समजलं? नाही समजलं? विक्री किंमत आपोआप मिळेल ना रे. विक्री किंमत आपोआप मिळेल की नाही मिळेल? मिळेल की नाही मिळेल? कारण की तुमचा नफा, नफ्याचा फॉर्म्युला काय असते? खकी मायनस विकी नाही, हा, तुमचं असते विकी मायनस खकी असते. मान्य कराल? तुमच्याकडे नफा ऑलरेडी आहे ना बाळा 4,400. विकी तुम्हाला माहिती करायची आहे. खकी तुमच्याकडे आत्ताच काढलं होतं तुम्ही 18,800. हा तिकडे जाणार तर प्लसच करायचं, म्हणजे सीधा सीधा प्लसच करून टाकाल. म्हणजे तुमचं उत्तर किती राहणार? सीधा सीधा अगर सपोज सांगेन
तर हा टकल्या आता हा तुमचा 2 आणि हा 3 आणि हा 2 पण 23,200 रुपयाला जेव्हापर्यंत तुम्ही विकणार नाही, तेव्हापर्यंत तुम्हाला नफ्याचा काही प्रश्नच होणार नाही. समजलं? इतक्या रुपयात तुम्हाला विकावं लागेल जेणेकरून तुम्हाला 4,400 रुपयाचा नफा होणार. ओके? तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते बच्चा खत्म कर रहे हैं अभी इसको. एका विद्यार्थ्याच्या महिन्याचा खर्च खालीलप्रमाणे आहे. ठीक आहे बापा आहे. तर विद्यार्थ्यांचे एकूण खर्च जवळच्या हजारात लिहा म्हणते. ओह माय गॉड! सगळ्यांची बेरीज करा. तर 2,400 से 8 से 1,230 आणि 80 यांची बेरीज कराल किती येते? टकल्या आणि हा 8 आणि 3 होतात बाळा. हा किती 11 आणि हा किती 8, 10 आणि हा 15 आणि हा किती 4,510 आणि त्यांनी असं नाही म्हटलं 4,510 म्हणजे सर जवळचा हा है जी. नो, ध्यान देना मैंने क्या बताया था? बाद का डिजिट जो भी डिजिट है निकटतम 5 या 5 से बड़ा हो ना बच्चा, तो ये सामने में इसको सभी को 0 कर दो और सामने 1 बढ़ा दो. कल ही डिस्कस किए थे हम लोगों ने टॉपिक पे, आपको याद होगा. ये 5,000 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 5. मतलब आप ही खुद सोचिए ना, 4,510 का 5 का एक तो 4,000 है और एक 5,000 है. ये 5,000 ये देखो 510 से पीछे है और ये 400 के आसपास होगा. ये चीज याद रख लेना. ठीक है? बस आपका आंसर 5,000 रहेगा. ये आपका आंसर. लास्ट सवाल बताऊंगा बड़ा मैं, उसके बाद खत्म करूंगा. ये देखो बच्चा, कुछ नहीं है बच्चा नवोदय, मैं सच बता रहा. इस बार बहुत आसान पेपर निकलने वाला है, मैं सच बता रहा. क्योंकि वैसे भी 2 टॉपिक एक्स्ट्रा आ रहे हैं. समझ रहे हो बातों को? तो देखो और वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल मैं सच बता रहा, कल और वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल आने वाले हैं. 3 से 4 मैं गेस्ट पेपर कल डालने वाला हूं, मैं सच बता रहा. ठीक है? उसकी प्रिपरेशन मैं रात भर आज करूंगा और कल किसी भी हालत में आपको टाइम टू टाइम मुहैया कराऊंगा. ओके? तो देखो लास्ट सवाल देखिए, उसके लिए आप टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियो मिले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखना. जैसे वीडियो आएगा टुरुंग टुरुंग बजेगा, है की नाही? इसलिए चलो अब देखो इसमें क्या बोला, छायांकित भागांचे क्षेत्रफळ सांगा म्हणते का. अब वो मोठा गोष्ट आहे का छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ? टेन्शन नाही लेने का, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफळ सांगायचं आहे. आता मला सांग बाळा, हा ए बी सी आणि डी हा एक हिस्सा झाला. ठीक आहे, मान्य कराल. आणि त्याच्यानंतर डी पी क्यू आणि हा आर हा एक हिस्सा झाला. त्याच्यानंतर एक्स वाय झेड आणि हा सी तर आहेच तुमच्याकडे. ठीक आहे, हे असे 3 डायग्राम झाले बाळा. एक झाला तुमचा ए बी सी डी, एक झाला तुमचा डी पी क्यू आर आणि एक झालं तुमचं एक्स वाय झेड सी. या तिघांचे तुम्हाला काय काढायचे आहेत? क्षेत्रफळ काढून बेरीज करून टाकायचा. बस काही जास्त टेंशन नहीं घ्यायचा. ठीक है? अब ये देख लीजिए, ये बड़े आसान हो गया आपके लिए. ठीक है? प्रत्येकांच्या वेगळे-वेगळे क्षेत्रफळ काढा, आपोआप तुम्हाला समजून जाईल. आता हा कुठला आकार आहे? हा तुम्हाला आयतने दिसत आहे का? हो सर. आयत म्हणजे लांबी गुणिला रुंदी. सर लांबी किती आहे सर? 8 आहे सर. रुंदी पता है क्या आपको? ये चीज समझना पड़ेगा. रुंदी अगर सपोज तुम्ही इथे बघाल ना बाळा, रुंदी बघा, रुंदी रुंदी हे रुंदी म्हणजे एडी झालं. ठीक आहे, मान्य कराल. आता हे किती आहे बाळा? तर 4 आहे. तर हा पण किती असणार? 4च. तर हा पण किती असणार? 4च. एकूण किती होता हा? 10. तर हा पण असणार 10. तर हा आहे तुमचा 4. तर हा किती राहणार? 10 तून 4 गेलं 6. म्हणजे रुंदी तुमची 6. एकदा पुन्हा ऐकून घ्याल मी काय काय म्हटलं. हा 4, तर हा पण 4, तर हा पण 4. हा 10, तर त्याच्या विरुद्ध हा पण 10. तर 10 तून 4 गेले 6. तर 8 6 जा किती? 6 8 जा 48 झाला. ओके. अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, डीपीक्यूआर आणि हे दोन्ही मला सारखेच वाटत आहेत बघा. 2 आणि 4 हे पण तुमचं काय आहे? आयतच आहे. तर लांबी गुणिला रुंदी. तर लांबी किती? 4. रुंदी किती? तर 2. तर 4 दुने 8. याचं पण 8च. तर बेरीज करा. 48, 8 आणि 8 म्हणजे होतात किती? तर 16. 8 आणि 8 16. यांची बेरीज सांगा. 8 आणि 6 किती होतात जी? 14. 4 आणि 1 आणि 2 किती? 64. तुमचा डी आंसर रहना. क्या ये बात समझ में आई सभी को? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी बच्चा. ये दुआ करूंगा, है ना. और सबसे मेन चीज एक आपसे दुआ चाहूंगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो ना, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. जाते जाते बस मैं इतना बताना चाहूंगा, कल बेहतर तरीके से गेस्ट पेपर में और अपलोड करूंगा ऐसे ही वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल के साथ. तो देखना ना भूलिएगा. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए,
ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।